अयि महि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमु मे। अयि जगतो जननी कृपयासि यतासि तथानुमितासि रते। यदुचितमत्र भवत्युरर्हि कुरुता दुरुतापेमपाकुरुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हे महिषासुरमर्दिनी आपकी जय हो। हे भोलेनाथ की पत्नी जटाधारी की पत्नी जय हो। आप भी के समर्थी हैं, है ना। और कैलाश की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। आई हे, आई यानी संबोधन है। मई दीन दयालुतया, दीनों की रक्षा करने वाली। आप कैसे दीनों की, जो दीन आपके शरण में जाते उसके ऊपर दया करके आप उसकी रक्षा करते हैं। आप जो भी शरणार्थी आपके शरण में आया उसके ऊपर दया करके, दुखी व्यक्ति के ऊपर, शरणार्थी के ऊपर, दुखी व्यक्ति को देख करके आपके मन में करुणा जागृत हो जाती है। तो कृपा करके आपके द्वारा उसकी दीनता को आप हरण कर लेती हैं। आता तो उसकी जो दरिद्रता है उसको हरण कर लेती हैं और अपनी कृपा के द्वारा कृपा वर्षा कर देती हैं। भवितव्य ओमे, हे ओमे, हे ओमे, ऊ में है ना। उमा यानी उमा शब्द का ओमकार वाचक होता है, ब्रह्म विद्या होती है। हे ओमे, आप जो अपनी कृपा के द्वारा जो दयालुतया से आप जो सभी को ऊपर वर्षा करती रहते हैं, करुणा की वर्षा करती रहते हैं, उस करुणा की वर्षा के द्वारा दीन को क्या कर देती हैं, सुखी संपन्न बना देती हैं। तो जिस प्रकार से दीन दुखी को आप संपन्न बना देते उसी प्रकार मैं भी आपका भक्त हूँ, मैं भी दीन हूँ। तो दीन हूँ तो दीन दुखी होने के कारण मेरे ऊपर भी हे समय भवितव्य लेकर, भवितव्य को लेकर के आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए और कृपा करके मेरे को मोक्ष रूप लक्ष्मी की प्राप्ति करा दीजिए। आपकी कृपा के द्वारा ही, त्वया यानी आपकी कृपया के द्वारा ही, मुझ दीन के ऊपर दयालुता के द्वारा ही भवितव्यम, हे ओमे, भवितव्य ये वस्तु ऐश्वर्य आदि मोक्ष रूप लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। कृपा कर दीजिए, है ना। हो रही है, होना चाहिए, भवितव्य यानी होना भी चाहिए, हो रही है, होगी, आपकी कृपा से शुरू में होती है, धीरे लास्ट में जाकर मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। आई जगत हो जननी, हे माता आप जगत की जननी है। कैसी है, जगत जननी, जगत जननी है ना, जगत जननी है, हे जगत की जननी। कृपयासी, आप जब जगत की माता है तो माता के लिए क्या कहना, माता के लिए तो फिर माता जब कहना कह ही नहीं है तो पुत्र, मैं तो आपका पुत्र हूँ, है ना। जब मैं पुत्र हूँ तो फिर मेरे को मांगने की जरूरत नहीं, मेरा तो पूरा का पूरा हक अधिकार बनता है, बनता है नहीं बनता। और माता का वैसे भी कृपा अपने पुत्र के ऊपर वर्षा करती रहती है। कृपयासी यथासी, जिस प्रकार से आप अपने पुत्र के ऊपर कृपा करती हैं उसी प्रकार से, तथा अनुमितो असी रहते, उसी प्रकार से मेरे ऊपर आप कृपा बरसाने वाली हैं। आप सारे भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने वाली हैं। और कहते हैं अनुमिता, अनुमितु असी रहते, मतलब क्या है, निरंतर अपने भक्त रूप पुत्र के ऊपर आप कृपा का वर्षण करती रहती हैं और वर्षा करने में रत रहती हैं, है ना। कृपया यथासी कृपा से, जिस कृपा से, कृपया से, है ना, जिस प्रकार की आप कृपा करती हैं तथा उसी प्रकार से अनुमिता असी, अनुमान करता हूँ। अथवा यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से हे जगत की जननी, आप जिस प्रकार से क्या करती हैं, कृपा करती हैं भक्तों के ऊपर, जगत को उत्पन्न करती हैं, उनको भोग देती हैं, मोक्ष देती हैं, उस सृष्टि करती हैं, फिर पालन करती हैं। उसी प्रकार से आप असी रहते धनुष्वाण धारण करके संहार भी कर देती हैं। क्या कर देती हैं, धनुष्वाण धारण करके संहार भी कर देती हैं। जैसे आप जगत की माता हैं, जगत की माता होने के कारण सृष्टि पैदा सृष्टि करती हैं, फिर माता है तो पालन भी करेगी, है ना। जब सृष्टि की है तो पालन भी करेगी, तो पालन भी करती हैं। पालन के साथ साथ फिर लास्ट में संहार भी कर देती हैं, है ना। तमोगुण रजोगुण होकर के आप सृष्टि कर देती हैं, सत्वगुण होकर के आप पालन कर देती हैं, उत्तम गुण होकर के आप संहार कर देती हैं। तो दोनों कार्य, पालन भी, जन्म
पालन और संहार तीनों कार्य आप करते हैं। तो आप जगत की माता कृपा करके ऐसे कही गए। अरे देख प्रहलाद ने जब प्रहलाद जी तो यहाँ पर कहते हैं कौन सा आप जगत का पालन करती हैं, संहार करती हैं और सृजन भी करती हैं ना। तो कृपा करके जैसे प्रहलाद देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे, देवताओं के विरुद्ध, है ना। दैत्य पक्ष में प्रहलाद हो गए थे और देवता पक्ष में देवता ही थे। तो देवताओं और दैत्यों में युद्ध हो गया। अब जब युद्ध हो गया तो किसी काल विशेष में देवताओं की पराजय हो गई, है ना, प्रारब्ध को लेकर के। जब देवताओं की पराजय हो गई तो उस देवताओं की पराजय होने के बाद देवता फिर भटकने लगे। बहुत देर के बाद देवताओं ने स्तुति करी देवी की, माता की देवी। माता फिर अरे अष्टभुजा धारण करके देवताओं के साथ प्रकट हुई, फिर दैत्यों के लिए लड़ने के, दैत्यों के पास में चली गई लड़ने के लिए। तो वहाँ पर दैत्य ने देखा ये तो बहुत अरे देवी आई लड़ने के लिए, अब क्या किया जाए। बहुत से दैत्यों को मार दिया उसने। प्रहलाद को भी नंबर आ गया मरने का। तो प्रहलाद बोलते हैं अब क्या किया, ये तो बड़ी इनको जीतना बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन काम है ये। और यदि हम युद्ध नहीं छोड़ते, त्यागते नहीं है तो माती रहेगी। युद्ध छोड़ते हैं तो हमारी वो हानि होगी। हम डर गए। अब यदि इनसे शरण नहीं ग्रहण करते, इनकी शरण में नहीं जाते, स्तुति आदि नहीं करते, स्तुति आदि नहीं करते तो हमको ये पाताल में ही मारने चली जाएगी। यदि हम छुप भी गए ना, डर के मारे, देवताओं से डर के मारे छुप भी गए, देवी छुप भी गए, तो ये पाताल में भी मारते मारते आ जाएगी हमको, ढूंढते ढूंढते। तो फिर क्या किया जाए, तो हम इनके साथ वार्तालाप करते हैं। सारे राक्षसों मिलकर मंत्रणा करी क्या किया जाए, तो देवी की शरण में चले गए प्रहलाद आदि। तो देवी शरण में जाकर के फिर उन्होंने प्रार्थना करी, अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को वा सहते लोके केवलम मात्रम बना। ये श्लोक वहाँ पर गाया प्रहलाद जी ने। कहते अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे, यानी पदे यानी तने यानी पुत्र का अपराध हर पग पर होता है ना। हर पग पर अपराध पुत्र करता रहता है। जैसे 1 वर्ष का बालक है ना, 2 वर्ष का बालक है, तो वह हर पग पर माता कभी गोद में बैठा रहता है तो लाठी मारते रहता है ना, अन्य कार्य करता रहता है, थप्पड़ भी मारता रहता है, अन्य कार्य करता रहता है। तो अपराध पग पर पुत्र अपराध करता रहता है। को वा सहते लोग, ऐसा कौन है लोक में जो उस पुत्र की अपराध को सहन करे। केवल मातरम में ना, माता को छोड़कर कोई दूसरा, पिता भी अपराध को सहन नहीं करता है। पिता भी सहन नहीं करता, माता को छोड़कर कोई दूसरा पुत्र के अपराध को सहन नहीं किया। और अपराध पुत्र करता ही रहता है, तो माता किंतु उसके अपराध को सारे सहन कर लेती है। उसी प्रकार आप जगत की माता हैं, आप हमारे अपराध को माफ क्षमा कर दीजिए। कहते हैं तो यहाँ पर कहते हैं तो आप जगत का पालन करते, कृपा का आप जगत की जननी है। जगत की जननी होने के कारण आप कृपा से युक्त होकर साधकों का, जीव का, बालकों का, पुत्रों का पालन करती हैं। और आप दुष्टों के लिए संहार भी कर देती हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या कर, दुष्टों का आप क्या करती हैं, संहार भी करती हैं। धनुष आदि भी धारण करती हैं। यदि भी धनुष धारण करने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो अरे आपका भक्त रूप जो अरे पुत्र है, भक्त है, वो कमजोर पड़ जाता है, तो मजबूरी में आपके शरण ग्रहण करने से फिर आप उसकी रक्षा करें। यद उचिता मात्र भवती पुरी कुर्ता, कहते हैं हे देवी अत्र, यहाँ पर इस विषय में आप क्या कहूँ, इस विषय में अब यद उचितम भवती, जो उचित हो, पुरी कुरुतात, भाई आप स्वीकार कर लीजिए, अंगीकार कर लीजिए, है ना। उरु तापम अपकृते, मेरे जो भयंकर पाप रूप जो उरु यानी विस्तृत पाप है, पाप रूप जो ताप है, उस पाप रूप जो ताप है, काम लोभ रूप कलमश है, पाप है। उरु यानी विस्तृत बहुत है। अनेक जन्मों से पाप करता आ रहा हूँ मैं। इस जन्म से, एक जन्म को होते तो मैं गिन के बता देता ये मैंने पाप किए। अब जन्म मेरे अनेक हुए, अनंत हुए। अब अनंत जन्मों से मैं पाप ही करते आ रहा हूँ, तो ये विस्तृत हो गए, बहुत विस्तार है, बहुत खजाना भरा गया पाप का, पापों का भंडार हो गया। अब ऐसे पापों का भंडार है,
आपकी शरण में आ गया, अब उसको पापों के भंडार को, खजाने को, समुद्र को, पापरू समुद्र को क्या कर दीजिए, अपा कुरुते, ये देवी आप मेरे को उस पाप को नष्ट कर दीजिए। आप जो भी जैसे ही विचार हैं, अब तो मैं आपकी शरण में आ गया, आप जैसे ही मेरे को रखना चाहते हैं वैसा मैं रह जाऊंगा। जैसे मार्जर भक्ति होती ना, मार्जर नहीं, बिल्ली भक्ति बड़ी अरे श्रेष्ठ कही गई है। हाँ, तो बिल्ली भक्ति कैसी होते है, कहते बिल्ली अपने बच्चों को जहाँ भी रख देती है वो बच्चे काकू नहीं करते, वहीं पड़े रहते हैं। जिस अवस्था में रख देती है बिल्ली, उसको वहीं पर वो बिल्ली के बच्चे बने रहते हैं। उनको कोई हानि गिलानी और नहीं होता कि यहाँ पर क्यों रखा, यहाँ पर क्यों नहीं रखा। बच्चों को मार्जर भक्ति उसी को बोलता ना, बच्चों जो आँख, बिल्ली के बच्चे, बिल्ली अपने बच्चों को जहाँ रख देती बच्चे वहीं पर पड़े रहते हैं। आँख जब तक आँख नहीं खुली है, आँख खुल गई तो फिर चलने लगते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो आप जैसे भी हैं, हे देवी आपको जो मन में लगे ऐसा अंगीकार करके, स्वीकार करके, उरुकुरुतात, ये स्वीकार करके, अंगीकार करके जो विस्तृत मेरे पाप को नष्ट कर दीजिए। आपको जैसा ही उचित है उसी प्रकार से मेरे को जहाँ भी रखना चाहते वहाँ पर मैं रहूँगा। आप जिस अवस्था में मेरे को रखना चाहते उसी अवस्था में रहूँगा। आपका मैं भक्त हूँ, है ना, आपकी शरण में आया हूँ, अब आप मेरी रक्षा करें, आपका परम कर्तव्य है ना। हैं? हाँ, आप शरण में आ गए तो आप मजबूरी में आपको करना ही पड़ेगी नहीं, फिर भी आप जिस अवस्था में मेरे को रखना चाहते उसी अवस्था में रहने के लिए तैयार हूँ। मेरे को कोई भी आपके प्रति अरे शिकायत नहीं है। क्या नहीं है? शिकायत नहीं कि मैं आपने मेरे को इस अवस्था में क्यों रखा। आप जिस अवस्था में रख जाए, सुख वाली अवस्था में आप मेरे को रखना चाहे तो सुखी वाली अवस्था में रहूँगा। आप मेरे को दुख वाली अवस्था में रखना चाहते मैं दुखी वाली अवस्था में ही रहूँगा और आपका भजन करता रहूँगा। आप जिस अवस्था में जैसे चाहें, जिस प्रकार से आप अपनी भक्ति के ऊपर, मुझ पुत्र के ऊपर कृपा करना चाहते उसी प्रकार आप कृपा करती रहें। हे देवी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार से पूरा हुआ है ना। ओम शांति ही शांति शांति।